नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसानों ने आज भारत बंद किया। पूरे देश में भारत का बंद का मिला जुला असर देखा गया है। राजस्थान में भी कई पार्टियों और संगठनों ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में आज किसानों का भारत बंद है। किसानों के भारत बंद का व्यापक असर नजर आ रहा है। देश के हिस्सों में किसानों के बंद का असर नजर आ रहा है, तो राजस्थान में भी किसानों के बंद का खासा असर दिखाई दिया। आप टीवी स्क्रीन पर 10 तस्वीरें देख सकते हैं कि राजस्थान में भी किसानों के बंद को मजबूती से समर्थन मिल रहा है। अब आप पहली बार ऐसा हुआ जब अन्नदाता किसान के खेत और खलियान में घुस गए। वो कह रहा मुझे कानून नहीं चाहिए, बोले मैं तो दूंगा। वो कह रहा भाई साहब मुझे चाहिए ही नहीं, बोले मैं तो दे के मानूंगा। तो किसके लिए दे रहे हो? जब वो नहीं लेना चाहता तो विड्रॉ कर लो। राजधानी जयपुर में भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। जयपुर के ज्यादातर व्यापारी संगठनों ने बंद का समर्थन कर अपनी दुकानें बंद रखी। एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी भी बंद रही। मुहाना मंडी में ना तो कोई दुकान खोली, ना ही किसी ग्राहक का आवागमन दिखा। हम एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी मुहाना में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि आज मुहाना पूरी तरीके से सुनसान है। एक भी खरीदार यहां पर मौजूद नहीं है। तो वहीं भारत बंद करवाने के दौरान परकोटे में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। चांदपोल बाजार के 12G की गली में कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गली में घुसने नहीं दिया। किसानों के भारत बंद का श्रीगंगानगर में खासा असर दिखाई दिया। केसरी सिंहपुर कस्बा पूरी तरह बंद रहा। भारत बंद और चक्का जाम हड़ताल के तहत कस्बा पूरी तरह बंद रखा गया। किसानों ने मुख्य मार्गों पर बैरिकेड लगाकर चक्का जाम किया और सरकार से किसान विरोधी बिल वापस लेने की मांग की। मोदी सरकार को ये कानून वापस लेने चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं है, पूरा वर्ग बर्बाद हो जाएगा। भारत बंद के आह्वान पर सीकर के फतेहपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने छतरिया बस स्टैंड पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। किसानों की मांग पूरी हो और किसानों की जो 3 जो मांगी है तो बिना शर्त मोदी सरकार उसकी मांगी पूरी करे और काला कानून हटाया जाए। दौसा में भी भारत बंद का खासा असर देखने को मिला। कांग्रेसियों ने दौसा में विधायक मुरारी लाल मीणा के नेतृत्व पर गांधी तिराहे पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर खुले बाजारों को बंद करने की अपील की। किसानों के भारत बंद का जोधपुर के भोपालगढ़ में असर देखने को मिला। किसान संगठनों और ब्लॉक कांग्रेस ने प्रदर्शन कर पीएम मोदी का पुतला फूंका। तो पंचायत राज कर्मचारी संघ ने भी किसानों के बंद का समर्थन करते हुए जोधपुर की नई सड़क पर धरना दिया और पुरानी पेंशन को बहाल कर नई पेंशन को बंद करने की मांग की। राजस्थान में पूरे भारत का कर्मचारी भी इस जोधपुर बंद के आह्वान, राजस्थान बंद के और हिंदुस्तान बंद के आह्वान के अंदर कर्मचारी शामिल हुआ और हम मांग कर रहे हैं कि हमारी भी पुरानी पेंशन बहाल करो। कृषि कानूनों के विरोध में अजमेर में NSUI कार्यकर्ताओं ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के बाहर रास्ता जाम कर प्रदर्शन किया। NSUI कार्यकर्ता मानव श्रृंखला बनाकर सड़कों पर बैठ गए और वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से ठप कर दिया। कोटा में किसानों के बंद को लेकर किसान संगठन भी सड़कों पर उतरे। किसान संगठनों को अलग अलग दलों का समर्थन मिला। महावीर नगर से रैली निकाली और शहर के अलग अलग इलाकों में खुले हुए बाजारों को बंद करवाया। तो कांग्रेस ने भी किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुमानपुरा इलाके से शहर के अलग अलग इलाकों में वाहन रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। हम लोग किसानों के समर्थन के अंदर घूम रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर
आज कांग्रेस किसानों का समर्थन कर रही है और इसी तरीके से पूरा भारत बंद कराने की कोशिश करी जा रही है और भारत बंद रहेगा शांतिपूर्ण तरीके से। किसान के ऊपर जो काला कानून थोपा गया है, 3 विधेयक लाए गए अलोकतांत्रिक तरह से मोदी सरकार द्वारा, उसके विरोध में आज पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। भारत बंद है। किसानों के भारत बंद का असर सवाई माधोपुर में भी देखने को मिला। व्यापारियों और किसानों ने बजरिया के मुख्य मार्गों से पैदल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। नागौर जिले के डीडवाना में भी भारत बंद का असर दिखा। डीडवाना के सभी बाजार बंद नजर आए। नागौर जिले में आरएलपी, माकपा, कांग्रेस और किसान सभा ने भारत बंद का समर्थन करते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। किसान विरोधी बिल वापस लो। इस बिल के आने के बाद में ये बिल पूरी तरह खुली छूट देगा कि देश का अडानी और अंबानी पूरा का पूरा स्टॉक कर ले और जब किसान और गरीब तबके के लोगों को खरीदने की जरूरत हो तो वो मार्केट में लेकर आए और अपनी मनचाहे भाव में बेचे। कृषि कानून के विरोध में अलवर की बाजारें भी बंद नजर आई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत अलग अलग संगठनों से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। फल और अनाज मंडी भी पूरी तरह बंद रही। एसपी ने बताया कि बंद के दौरान असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखने के लिए पर्याप्त जाब्ता लगाया गया। सिटी में भी हर जगह फिक्स पिकेट्स और कंप्लीट जाब्ता जो है वो लगाया गया है ताकि सबकी सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। बीकानेर में भी भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोर्ट गेट पर प्रदर्शन किया, साथ ही खुले बाजार को बंद करने की अपील की। राजस्थान की पूरी मंडियां बंद है, इसमें किसान भी नहीं, हम व्यापारी, किसान और मजदूर सभी इसके अंदर विरोध में हैं। हनुमानगढ़ में भी किसानों के बंद का व्यापक असर दिखा। व्यापारिक, सामाजिक और अन्य संगठनों का भारत बंद को समर्थन मिला है। वहीं किसान भी अब छोटे छोटे दलों में दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। तो राजधानी जयपुर के चौमू कस्बे में कृषि कानून के विरोध में भारत बंद बेअसर रहा। हालांकि दर्जनों किसान नेता बाजार बंद करवाने के लिए बाजार के पास पहुंचे तो कई जगह दुकान बंद करवाने की बात को लेकर बहस भी हुई। करौली में भी भारत बंद का असर नजर नहीं आया। शहर के बाजारों में सुबह से ही चहल पहल देखने को मिली। कुछ दुकानें बंद रहीं। उपखंड मुख्यालयों पर भारत बंद का असर मिला जुला देखने को मिला, जहां बाजारों में कुछ दुकानें खुली तो कुछ बंद रहीं। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर देश भर का किसान 13 दिन से लगातार आंदोलन कर रहा है। किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।